हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज मैं इस वीडियो में एक स्पेशल टाइप मिक्सचर का है ना, या ऐसी कुछ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और मैंने आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में काफ़ी जगह देखे इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चन का ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। और ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले इसको अच्छे से समझिएगा, फिर इसको हम फास्ट तरीके से एग्जाम हॉल में किस तरीके से करना है उस पर वर्क करेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। मतलब एक मिक्सचर है जो किन दो चीज़ों से बना है, सॉल्ट और वाटर से, ठीक। इसमें ना नमक मतलब सॉल्ट का परसेंटेज दे रखा है 5% है, ठीक। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो ये कब होगा? जब आप इस मिक्सचर को या ये जो एक जिस बाल्टी में है ना, टब में ये भरा हुआ है मिक्सचर, किसका? वाटर और सॉल्ट का। जब आप इसको धूप में रखेंगे तो आप समझते ही हैं पानी वाष्प बन जाएगा, है ना, और जो नमक रहेगा वो तो वहीं के वहीं रहेगा, राइट। तो स्टार्टिंग में कह रहा है कि जब सब कुछ ठीक था तो नमक का परसेंटेज है 5, ठीक। जब हमने इसको वाष्प मतलब धूप में रख दिया तो पानी उड़ गया, और कितना उड़ा? वो 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, 20 लीटर पानी उसमें से चला गया, तो नमक फिर है 15%। तो आप समझ रहे हैं, फिर दोनों जो क्वांटिटी होंगी है ना, वाटर और सॉल्ट की, वो चेंज हो जाएंगी। तो पहले नमक था 5%, अब बढ़ के कितना हो गया? 15%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 20 लीटर पानी चला जाएगा उसमें से तो इनके जो परसेंटेज है वो चेंज होते हैं, अपन समझते ही हैं। तो कह रहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। तो हमको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उस टब में आखिर कितने लीटर कंटेंट था, राइट। तो ऐसे सोचो यार, स्टार्टिंग में 5% है क्या? नमक। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर ये होती है 1/20, ओके। बाद में कितना हो गया? 15%। और यदि मैं इसकी फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 3/20। तो ऐसे सोचा करो, जो फर्स्ट लाइन में लिखा था क्या, कि किसी टब में नमक और पानी है और नमक का प्रतिशत दे रखा था 5, तो हम बोलेंगे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। और हमेशा ध्यान रखना जिसका नाम मेंशन स्पेशली 5% नमक या 5% सॉल्ट, तो इसका मीन ये होता है कि भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब ये जो है ना, ये 20, ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा डिफाइन कर रही होती है टोटल को। जब पर्टिकुलर कोई नाम आए तब ऐसा समझना है ना, जैसे यहाँ पे लिखा 5% नमक, तो सिंपल सी बात है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, जिसको आप डिनोमिनेटर बोलते हो हर, वो बताती है टोटल कंटेंट को, ठीक। और ऊपर वाली वैल्यू किसको बताती है? जिसका परसेंटेज लिखा है। तो 5% नमक, तो नमक का मतलब समझ रहे हैं, ये चीज है 1 यूनिट क्या? सॉल्ट। मतलब सर ऐसे सोचो 20 यूनिट टोटल कंटेंट है, जिसमें से 1 यूनिट क्या है? सॉल्ट। तो वाटर कितना रहा होगा? 19, या बचा हुआ 19, ठीक। अब जब क्या किया, इसको आपने वाष्प में रखा उस टब को, उसमें से 20 लीटर पानी उड़ गया, तो नमक का प्रतिशत फिर चेंज हो गया, ठीक है ना। तो 15% नमक बचा, है ना, या अब 15% नमक है तो 15% की फ्रैक्शन 3/20। तो ये 20 किसको बता रहा है? टोटल को। मतलब टोटल कंटेंट कितना है? 20 यूनिट, और उसमें से अब नमक कितना है? 3 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, वाटर कितना रहा होगा? 17 यूनिट, है ना। तो ये चीजें आप लगभग समझते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, राइट। धीरे धीरे आ जाएंगी, जिसको नहीं आती है बस बने रहिएगा। तो ऐसे सोचो कि हमने ना एक टेबल बनाना पड़ती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए पूरा डिटेल में कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में समय लगने दो, पर सीखना अच्छे से। तो ऐसे सोचो, ये है सर सॉल्ट, ये है वाटर, ये है इनिशियल कंडीशन, और यहां हम लिखेंगे फाइनल कंडीशन, ओके। सॉल्ट मतलब नमक, W वाटर मतलब पानी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। प्रारंभ में सॉल्ट कितना था? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट, और ये पानी कितना था? तो आप बोलेंगे 19 यूनिट, क्योंकि टोटल कंटेंट कितना था? 20 यूनिट। तो 20 में से 1 नमक, तो 19 पानी, ओके। अब बाद में कुछ हुआ, और हुआ क्या? हमने टब को रखा धूप में, उसने पानी को उड़ा दिया, कितना उड़ाया? 20 लीटर। उसके बाद नमक का परसेंटेज हो गया 15%, तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, मतलब नमक कितना हो गया बाद में? 3 यूनिट, ओके। और पानी कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 20 टोटल है, 20 में से 3 नमक है, तो 17 क्या रहा होगा? पानी, ओके। अब बच्चे इतना बनाने के बाद आप बस ये सोचा करो इन क्वेश्चंस में कि एक चीज में कोई चेंज नहीं आएगा, और आखिर वो चीज है क्या? सही है कि नहीं? तो हम ये सोचें कि नमक और पानी में गड़बड़ किसके साथ हुआ? पानी के साथ, क्योंकि पानी उड़ गया, वाष्प बन गया। नमक के साथ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं। तो जब नमक के साथ गड़बड़ नहीं है, पर हमें तो यहां गड़बड़ लग रहा है,
पहले कह रहे हो 1 यूनिट नमक, बाद में कह रहे हो 3 यूनिट, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नमक तो समझ रहे हैं ना, उड़ता है नहीं, है ना, या गायब नहीं होता, तो जितना पहले हो उतना ही बाद में हो। तो ये दोनों एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा बनाना है मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 बना सकता हूँ, इस 1 को 3 बना सकता हूँ, सही है ना। तो मैं 3 का इंटू यहाँ करूंगा, और मैंने आपको बताया था जब किसी वैल्यू का आप इंटू करते हैं तो पूरी लाइन में करते हैं, पूरी इक्वेशन में, तो 3 का इंटू यहाँ पे होगा। ओके, अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 यूनिट पहले भी नमक था, आज भी 3 यूनिट ही नमक है। ओके, पहले जो पानी था वो 19 इंटू 3 होता है कितना, 57, है ना। पहले 57 यूनिट था और अब कितना बचा है, 17 यूनिट। ठीक, तो यूनिट के बिहाफ में मैं देखूं तो कितने यूनिट पानी खत्म हुआ है, 57 से 17 हो गया, मतलब 40 यूनिट खत्म हुआ है। कितना, 40 यूनिट। और असली में कितना पानी उड़ा है या वाष्प बना है, तो आप बोलेंगे सर वो बना है 20 लीटर, राइट। तो 40 यूनिट 20 लीटर, 1 यूनिट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 लीटर। ओके, तो हमसे पूछा है इनिशियल, है ना, प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या थी, ठीक है, या इनिशियल लेवल पे। तो ऐसे सोचो 3 यूनिट सॉल्ट था और 57 यूनिट पानी था, तो टोटली कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 60 यूनिट। कितना हुआ बच्चे, 60 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1/2। तो मैं जब 60 का 1/2 से इंटू करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कितना, 30 लीटर। मतलब स्टार्टिंग में कितना था अपना कंटेंट, 30 लीटर, जिसमें 5% नमक और 95% पानी था। और इस 30 लीटर में से 20 लीटर जब पानी उड़ गया तो कंटेंट कितना बचा, 10 लीटर। और उस 10 लीटर में 15% नमक और 85% क्या होगा, पानी। ठीक है, तो सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखने लग रहे होंगे। बस आपको जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में वो क्या था कि प्रारंभ में घोल की मात्रा ज्ञात करो। तो प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या होगी, 3 + 57 मतलब 60 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लीटर है, तो 60 की कितनी हो जाएगी, 30 लीटर, राइट। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही मतलब डिटेल में बता दिया, पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को सारी बातें सिखाना थी। क्यों, क्योंकि पेपर हॉल में ये थोड़ी करना है, हमें ये तो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिखाने के लिए लिखा, सही है कि नहीं। आपने ये भी नहीं लिखना सॉल्ट ना वाटर ना इनिशियल ना फाइनल, ये सब मन ही मन में हो जाता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिख के बताया। बस आपने ये लिखना है 1, 19, 3, 17, इस जैसे को एक जैसा बनाना है, राइट, 3 का इंटू करके, और बाकी फिर सारी चीजें आप कर ही पाएंगे, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज या कॉल आते हैं और वो यही चीज कहते हैं सर हमारा स्पीड नहीं बन रहा, मैथ्स में ना चीजें बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि बहुत सारी चीजें आपको वहां लिखना ही ना पड़े। क्योंकि जो समय बचाना है ना मैथ में, वो सर घर पे प्रैक्टिस से ही बच सकता है। क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये इनिशियल है, फाइनल है, इसकी फ्रैक्शन ये होती है, इसकी फ्रैक्शन ये होती है, नीचे की वैल्यू टोटल कहलाती है, ऊपर की वैल्यू सॉल्ट है, तो स्पीड ऑटोमेटिक बनता है। आपको पता चलता है क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कितना सोचना है, कहां सोचना है, समझ रहे हैं। और यदि आप बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं, है ना, वो बाबा आदम की मेथड से, तो आंसर तो आएंगे, पर रेस से कभी भी आप मेरे रेस में नहीं बने रहेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। मतलब एक टब है या बाल्टी है जिसमें टोटल कंटेंट कितना है सर, 12 लीटर, और उसमें क्या रहा है 30% क्या है, एसिड। तो हम समझ जाएंगे 70% क्या रहेगा, पानी। ओके, फिर कह रहा है एसिड को 40% करने के लिए, ठीक है, कितने लीटर पानी निकालना होगा। मतलब इस टब या इस बाल्टी में से कितना पानी बाहर कर दें कि जो एसिड का परसेंटेज आज जो 30% है ना, वो काउंटिंग में 40% दिखने लगे, राइट। तो आप बस सीधा सीधा सोचो कि 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 3/10, वो लिखा है 30% एसिड। तो मैंने बताया था जब भी नाम मतलब परसेंटेज के उस चीज का नाम लिखा, तो हमेशा सोचना वो जो नाम लिखा है ना, जब हम उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो नाम है ना, वो ऊपर वाली वैल्यू को डिफाइन करता है। मतलब 30% मतलब 3/10, 10 कहलाएगा टोटल, और ये ऊपर वाला 3 क्या क्या बताएगा, जिसका परसेंटेज था। परसेंटेज किसका था, 30% एसिड का, तो ये एसिड कहलाएगा। तो हम समझ जाएंगे 10 यूनिट यदि टोटल कंटेंट है जिसमें 3 यूनिट एसिड है, तो बचा हुआ 7 यूनिट क्या होगा, वाटर। ओके, वैसी 40% हमें बताना है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, उसमें लिखा था कि 40% एसिड बन जाए, तो 40% एसिड, मतलब ये 2 किसको डिफाइन कर रहा है, एसिड को, और 5 हमेशा टोटल को ही करेगा। तो 5 टोटल है, 2 एसिड है, तो 3 क्या होगा, वाटर। ओके, अब हम ऐसे सोचते हैं यहाँ टेबल बनना है, आप जानते हैं यहाँ एसिड होता है, यहाँ वाटर होता है, यहाँ इनिशियल होता है, यहाँ फाइनल होता है। तो बस इतना सोचो, स्टार्टिंग में एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे 3,
और पानी कितना है तो आप बोलेंगे 7, 10 मत लिखना, 10 टोटल है, 7 क्या है पानी, यहाँ पे एसिड लिख रहा है, यहाँ पे वाटर लिख रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल में क्या होगा तो आप बोलेंगे सर 2 है एसिड, राइट, और कितना है वाटर, तो 3 है वाटर। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि भाई पानी निकालना है, तो चेंज किसमें नहीं हो रहा है, एसिड में, ना तो आप बाहर से मिला रहे हो ना निकाल रहे हो, तो हम जबकि एसिड तो गड़बड़ दिख रहा है, इनिशियल में 3 है फाइनल में 2 है, तो इनको एक जैसा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 2 का इंटू यहां कर दो और 3 का यहां कर दो, ताकि दोनों 6 बन जाए। तो 2 का इंटू यहां हुआ है तो पूरी लाइन में होगा, वैसे 3 का इंटू यहां हुआ है तो यहां भी होगा। अब ऐसे सोचो 6 यूनिट पहले क्या था एसिड, 6 यूनिट बाद में एसिड है, 14 यूनिट स्टार्टिंग में पानी था, अब कितना बचा 9 यूनिट, पक्की बात। अब बात ये आती है कि हमें आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे रियल वैल्यू बताना है, तो क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू का यूज होगा, और इस बार क्या है रियल वैल्यू 12 लीटर, और वो किसकी है इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में घोल की मात्रा, और हमारे हिसाब से घोल कितना है 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, मतलब 6 और 14 मतलब 20 यूनिट, हमारे हिसाब से 20 यूनिट है, और असली में कितना इनिशियल 12 लीटर। इसको काट दीजिए, काय से काट दूं मैं, तो 4 से ना, 4 3 4 5 20, 4 3 12 और 4 5 20, तो 1 यूनिट बच्चे कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 3/5 लीटर। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है पानी की कितनी मात्रा निकालना होगी। तो पहले पानी था 14 यूनिट, अब पानी है 9 यूनिट, तो हमें कितना गायब करना होगा 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3/5 लीटर, तो 5 यूनिट की क्या होगी 5 इंटू 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, और हम बोल देंगे कितना है सर 3 लीटर। मतलब फाइनली क्या कह सकते हैं कि हमें कितना पानी इस कंटेंट में से गायब करना होगा 3 लीटर, तब जाके हम कह पाएंगे कि आज जो एसिड 30% है अब कन्वर्ट हो जाएगी 40% में। क्लियर बात है। तो सर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन आगे भी क्वेश्चंस हैं, उन पे भी काम करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक तरबूज में 90% पानी है, ठीक, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है, ठीक, और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। ओके बच्चे, एक फल है जिसका नाम है तरबूज, राइट, वाटरमेलन। अब इसमें हो क्या रहा है कि आप जानते हैं फल में 2 चीजें होती हैं, एक तो फल होता है जिसको हम पल्प बोल सकते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है उसके साथ वाटर, राइट। तो वाटर और जो फल है ना, मतलब इसमें क्या रहा है कि स्टार्टिंग में 90% है पानी, जो स्टार्टिंग में या फ्रेश जो अपने फ्रूट है उसके अंदर 90% तो है सर क्या वाटर, और 10% पल्प है, ओके है ना, या फिर तरबूज है ना बचा हुआ, ठीक है, जिसको अपन खाते हैं। अब बाद में क्या हुआ, समय के साथ आप समझ रहे हैं वो सूख जाता है ना, तो जब वो ड्राई कंडीशन में आया तो उसमें पानी कितना बचा है, ओनली 12% या फिर 12%, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि लास्ट में जाके उसका वजन है 50 किलो जब वो सूख गया है, तो हमसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब वो फ्रेश था उस समय इसका वेट क्या था, वजन क्या था, ये निकालना है। तो बच्चे डायरेक्ट करूंगा मैं इस बार, है ना, क्योंकि अब वो सब लिखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है ना। स्टार्टिंग में ये देखो क्या है, तो आप बोलेंगे 90% वाटर, तो 90% की फ्रैक्शन 9/10, 10 किसको डिफाइन कर रहा है, टोटल को, 9 किसको कर रहा है, वाटर को, तो ये लिख दिया मैंने 9। और जो पल्प होगा या जो वो फ्रूट होगा जिसको हम लोग खा रहे होते हैं, है ना, तो उसका वेट, उसका सॉरी क्वांटिटी बोलूं तो कितना होगा, यदि 10 टोटल है जिसमें 9 पानी है तो 1 यूनिट वो पल्प रहा होगा। ओके, अब बात ये कुछ समय बाद वो फल सूख गया, तो ये कंडीशन है सर फ्रेश की, है ना, मैं लिख ही देता हूं, ये फ्रेश की है, ये ड्राई की है, ये अपना पल्प है, और ये सर अपना वाटर है, ठीक। अब लास्ट में जाके कह रहा है कि 12% पानी बचा, तो 12% की फ्रैक्शन 12/100, 6/50, 3/25, 25 किसको बता रहा है, टोटल को, 3 किसको बता रहा है, तो आप बोलेंगे पानी को, मतलब वाटर को। ओके, यदि 25 टोटल है, 3 वाटर है, तो बचा कितना 22, और वो क्या रहा होगा पल्प। अब ऐसे सोचो सर, हम जानते हैं ये कंडीशन लिखने के बाद यदि थोड़ा सा भी अपना माइंड लगाएं तो ये कहां चेंज नहीं होगा, पल्प में, और कहां चेंज होगा, वाटर में। क्यों, क्योंकि जब कोई फल सूखता है तो सर पानी उसमें से निकल जाता है, सही मायने में, सही है कि नहीं। तो पहले पानी था 9 यूनिट, आज है कितना 3 यूनिट, ठीक। पहले पल्प था 1 यूनिट, आज है 22 यूनिट, तो ये गड़बड़ है सर, इसको एक जैसा बनाना है। हमेशा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में किसी एक वैल्यू को एक जैसा बनाना होता है, और या तो क्वेश्चन से क्लियर समझ में आ जाता है या थोड़ा सा अपना माइंड चलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे इस बार हमें पता है कि जो पल्प होगा ना वो थोड़ी चेंज होगा, वो स्टार्टिंग में फ्रेश में जितना रहेगा उतना ही ड्राई में रहेगा, तो हमें ये चीजें एक जैसी बनानी। तो ये कैसे बन सकता है, यहाँ पे 22 का इंटू करना होगा, तो यहाँ भी करना होगा, तो हम बोल देंगे ये कितना हो गया 198, और ये कितना हो जाएगा 22,
तो हम अब कह सकते हैं 22 यूनिट पहले पल्प था, आज भी 22 यूनिट ही है। पहले पानी 198 यूनिट था, आज 3 यूनिट है। और आज जो रियल वैल्यू दे रखी है 50 kg की, वो किसकी है? फल जब सूख जा रहा है लास्ट में उसका वेट है 50 kg। और हमारे हिसाब से कितना होगा? तो सोचो, जब ड्राई हुआ है फल उसमें 22 यूनिट तो पल्प है और 3 यूनिट क्या है? वाटर है। तो हमारे हिसाब से कंटेंट कितना है? तो आप बोलेंगे सर 25 यूनिट है, और असली में कितना है? 50। तो 1 यूनिट कितना हुआ सर? 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इनिशियल स्टार्टिंग में, प्रारंभ में वो फल था कितना? तो 22 और 198 कितना होगा भैया? 2 इधर दे दो, 200, 220 यूनिट। तो हमें टोटल 220 यूनिट की वैल्यू बताना है। इतना वजन सही मायने में स्टार्टिंग में था, तो 220 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट है 2, तो 220 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2। तो हम बोल देंगे टोटल फल का स्टार्टिंग में वजन कितना था? 440 kg। मतलब स्टार्टिंग में तरबूज था 440 kg, जब उसमें से पानी सूख गया, पहले पानी 90% था, जब 12% बचा है तब उसका वेट घट के कितना हो गया है? 50 kg। तो हमसे क्या पूछा था? इनिशियल पे क्या था? तो कितना था? 440 kg का। राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को बनाइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। ठीक, मतलब स्टार्टिंग में एक फ्रेश फ्रूट है जिसका नाम है तरबूज, है ना, वाटरमेलन। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्या बोला था? 20 किलो तो टोटल ही है, ठीक, और स्टार्टिंग में 96% है वाटर। ठीक, ओके। फिर कह रहा है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब समय गुजरेगा तो पानी सूखता है। तो पानी पहले 96 था, अब बचा कितना? 95। ठीक, तो तरबूज का वर्तमान वजन सूखने के बाद जब वो ड्राई कंडीशन में आ गया है, उस समय बताना है कि इसका वेट क्या है। तो बच्चे एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस बार परसेंटेज क्या लिखिए? 95%, है ना, इधर और उधर कितनी? 96%। ये जानबूझ के लिखिए। क्यों? क्योंकि आप चीजों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, समय बेकार करेंगे, बस उसको समय ही तो बेकार करना है। और सर मैं बना ही इसलिए हूं कि वो समय कैसे बचाना है। ठीक है, तो करना ये है, जहां लिखा है ना स्टार्टिंग में 20 kg जिसमें 96% है क्या? वाटर। ठीक, तो ऐसे सोचो, यदि कोई कंटेंट दो चीजों से मिलकर बना है तो हम उल्टा भी तो सोच सकते हैं। कैसे? यदि स्टार्टिंग में 96% पानी है तो 4% क्या रहा होगा? पल। पक्की बात है कि नहीं? और 4% की फ्रैक्शन मनी मन में निकाल देंगे, कितनी होती है? 4% की 1/25। तो ऐसे बोलेंगे 25 टोटल है, तो एक क्या है? पल्प। एक है पल्प, और 25 में से एक पल्प है, तो 24 क्या रहा होगा? वाटर। ओके। अब बाद में सूखने के बाद कितना वाटर है? 95%। उसको भी उल्टा लिख लो, तो 5% क्या होगा? पल्प। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 टोटल है, तो एक क्या है? पल्प। तो 19 क्या रहा होगा? वाटर। समझ रहे हो ना चीजें? भाई इसको समझना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों करा? ताकि स्पीड बने, जल्दी सोच पाए, आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, स्टार्टिंग में था 96% क्या? वाटर, तो मैंने उल्टा बोल दिया कि 96% वाटर है, तो 4% होगा पल्प। और 4% की फ्रैक्शन 1/25, जिसमें 25 है टोटल, एक है पल्प, तो बचा हुआ 24 क्या होगा? वाटर। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। जब फाइनल में कह रहा है 95% वाटर है, तो मैं उसको उल्टा बोल दिया, तो 5% होगा पल्प। 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1/20 में 20 है टोटल, एक क्या है? पल्प। जिसका परसेंटेज बोलते हैं वो ऊपर वाली वैल्यू, हमेशा याद रखना। तो एक क्या है? पल्प। तो 20 में से एक पल्प है, तो 19 क्या होगा? वाटर। क्लियर है सर? ओके। अब हम जानते हैं ये पल्प और वाटर में चेंज किसमें नहीं होता है? पल्प में। ठीक है ना, छिलके में। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों एक जैसे। ओके, तो हमें वो एक जैसे करना होते थे, आज एक जैसे ही मिले। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग में कितना है वो, तो वो लिखा था कितना? 20 kg, और हमारा कितना है स्टार्टिंग में? 25। हमारे स्टार्टिंग में 1 यूनिट पल्प है, 24 यूनिट वाटर है, तो टोटल कंटेंट कितना है? 25 यूनिट। और असली में कितना है? 20 लीटर ना, क्या केजी है? 20 kg होगा तो, है ना, 20 kg। तो इसको अपन 5 से काट देते हैं, तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 1 यूनिट कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 4/5 kg। तो हमें बताना फाइनल वेट कितना है, तो कितना है सर? 20 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चली गया 4/5 है, तो 20 इंटू 4/5, तो 5 से ये कटा, 5 चौक 20, और 4 इंटू 4 मतलब कितना सर? 16 kg। तो हम समझ ही रहे हैं, जो स्टार्टिंग में 20 kg होगा, जब पानी सूखेगा तो हल्का ही होगा, तो आंसर 20 से कम आएगा, और आ भी रहा है 16 kg। राइट। फिर से कह रहा हूं सर, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सब कुछ दिमाग का खेल है। जो जॉब लगेगी ना 60,000 प्लस की लगेगी, ठीक है, और इतनी आसानी से नहीं लगेगी, क्योंकि वो 60 साल तक सैलरी देगी। सही है कि नहीं? तो इसके लिए हमें ना दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन दिया उसका कहीं कहीं उल्टा भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी सोचना पड़ेगा,
पेन कम दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम कह सकते हैं कि एक आध जगह तो टिकी जाएंगे, ठीक है ना, और ज़िंदगी कट जाएगी। भाई सरकारी नौकरी वाले ज़िंदगी तो काट रहे हैं, सही है कि नहीं, बाकी तो सब इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन। आइए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसमें लिखा है ताजे फलों में 68% पानी है, मतलब स्टार्टिंग में फ्रेश फूड है जिसमें वाटर का परसेंटेज दे रखा है 68% है, ओके। फिर कह रहा है एवं जो सूखे फल हैं उसमें 20% पानी है। सिंपल सी बात है, वही फल एक समय बाद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो बाद में उसका परसेंटेज 68 से घट के कितना आ गया है 20, ओके। फिर कह रहा है 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, मतलब ये है फ्रेश फूड का वेट दे रखा है और ड्राई फूड का इस बार चाहिए, सही है कि नहीं। मुद्दे की बात पे आते हैं बंदो डायरेक्ट। इस बार था सर 68% को मनी मन बोला करो, 68/100, 34/50, 17/25, ठीक। 25 क्या है टोटल, तो 17 क्या है जिसका परसेंटेज है, परसेंटेज किसका है 68% पानी, मतलब सर ये 17 क्या है पानी और 25 टोटल है, तो 8 क्या रहा होगा पल्प। ये है स्टार्टिंग कंडीशन। अब एंड पे आओ तो 20% क्या है पानी, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 टोटल, 1 क्या होगा पानी। तो फिर जब 1 पानी है तो भाई 4 क्या रहा होगा पल्प। अब आप जानते हो भाई ये फल वाले क्वेश्चन में जो पल्प होता है वो एक जैसा रखना पड़ता है, तो ये 8 है तो इसको भी 8 बनाओ, तो 2 का इंटू करो तो ये 8 बन गया, सही है कि नहीं। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग में कितना है भैया 75 kg, और हमारा कितना है 8 और 17 कितना होता है 25, तो 25 ये कितना सर 75, तो एक कितना होगा 3। तो हमें बताना है जो सूखे फल हैं और कितने केजी हैं, ये 8 होगा ना और ये 2 होगा, 8 और 2 तो कितना होता है 10, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालना है, और 1 यूनिट है 3, तो 10 यूनिट कितना होगा सर 10 × 3, है ना। आप समझते हैं क्या आएगा। तो सर इस तरीके से हमें क्वेश्चंस बनाना होते हैं, इस तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं, और आप भी ऐसे ही करिएगा, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लॉन्ग मेथड से पढ़ाते हैं, आप थोड़ा ऐसा पढ़ा देते हैं वैसा पढ़ा देते हैं। सर वो जो लॉन्ग मेथड हो जाती है ना, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूं। स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े इसलिए हो जाते हैं या डिटेल में इसलिए बता देता हूं ताकि सारी बच्चे अच्छे से समझ पाएं, और एक बार जब बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर हम यही चीज डायरेक्ट कर रहे होते हैं। आज 68% था, उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा, 20% था, फ्रैक्शन में नहीं लिखा, बस मैंने लिख दिया 68% को कैसे सॉल्व करके ये और ये बना, ना मैंने आप पल्प लिखा, ना वाटर लिखा, ना फ्रेश लिखा, ना ड्राई लिखा, चीजें अपने आप छुट्टी हो गई। और जिस चीज में जितना समय लगना है सर वो तो लगेगा। आप सोचें कि क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर आ जाए, ऐसा तो बस कल्पनाओं में हो सकता है, सही है सर। कुछ क्वेश्चन समय लेते हैं और उसको देना ही होगा, राइट। अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूं, कमियां होंगी इसमें कोई शक दो राय नहीं है ना, क्योंकि सर कमी होगी तभी तो उसमें सुधार होगा, राइट। बने रहिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर प्रमोट कीजिए, है ना, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और वो बेल आइकॉन उसको भी प्रेस करके रखो, नोटिफिकेशन राइट टाइम जाता ही नहीं है ना। तो ये सब चीजें करेंगे तब जाके हमारा भी कुछ होगा और आपका तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टाइप के साथ। थैंक यू।